वेलकम टू बेस्ट लर्नर। जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में हमने एटम डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था और उसके कुछ लॉ वगैरह भी दिए थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जिन्हें हम बोलते हैं। फिर हमने बात की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, ठीक है, और उसके ड्रॉबैक्स पे। अब हम बात करते हैं जब एटम को हमने देखना चाहा कि एटम दिखता कैसे है, तो हमने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया और उसमें देखने की कोशिश की, लेकिन वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखा। फिर हमने एक बहुत ही हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप लिया, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी वो नहीं दिखा। तो हमने क्या लिया, एक हाई पावर माइक्रोस्कोप जिसे हम बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM हम उसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमने उसमें उसकी पिक्चर देखी। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो कैसी एटम की क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, ये स्क्रीन पर देख सकते हो आप। हमने ऐसी पिक्चर उसमें देखने को हमें मिली। तो ऐसे एटम्स दिखते हैं। तो हमने देखा कि एटम कुछ स्फेरिकल शेप में दिख रहे हैं। कैसी शेप में दिख रहे हैं? स्फेरिकल शेप में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सभी एटम्स। ठीक है, अब जब हमने एटम्स को देखा तो हमने पाया कि साइज ऑफ एटम क्या होगा। फिर हमने उसका साइज देखने की कोशिश की, क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो हमने क्या देखा उनका साइज किसमें लिया? रेडियस में नापा। क्या नापा हमने? उनका रेडियाई। क्या नापा? एटॉमिक रेडियाई निकाला हमने उनका, कि उनका रेडियस क्या था? 10⁻⁻9 मीटर। उनका रेडियस कितना था? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इतना छोटा होता है एटम। ठीक है, कांट बी सीन विद नेकेड आई। हम इसे अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, नाउ सिंबल ऑफ एटम। अब जब एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी तो ये बात थी कि उनको इस्तेमाल भी करना है हमें। किस चीज में इस्तेमाल करना है? केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल करना है। तो सिंबल पे बात आ गई कि क्या उनका सिंबल कैसा होगा एटम्स का। तो डाल्टन जो साइंटिस्ट था जिसने एटम को डिस्कवर किया था, उसने कुछ सिंबल भी दिए। हाइड्रोजन का सिंबल इसने दिया कि एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक डॉट लगा दिया, हाइड्रोजन का सिंबल है। फिर इसने कार्बन बनाया, कार्बन को एक गोला बनाया, उसको भरा हुआ दिखा दिया, ये कार्बन का सिंबल है। ऑक्सीजन का इसने खाली गोला बना दिया। तो इसने कुछ ऐसे सिंबल दिए जो हमारे काम के नहीं थे। क्यों काम के नहीं थे? क्योंकि इनको हम केमिकल इक्वेशन में, केमिकल फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनसे कोई भी केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी। ठीक है, और इनका हम ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। फिर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे बर्जेलियस। सेकंड नंबर पे साइंटिस्ट आया, क्या नाम था? जे बर्जेलियस। क्या नाम था? जे बर्जेलियस। याद रखिएगा, नाम जरूर पूछता है एग्जाम में कि जो सिंबल थे किसने दिए थे। ठीक है, एटम्स के जो सिंबल थे वो किसने दिए थे। ठीक है, तो क्या नाम दोगे आप? जे बर्जेलियस ने। क्योंकि इसका तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो इसका नाम नहीं बताएंगे। किसका नाम बताएंगे? जे बर्जेलियस ने। क्या कैसे दिया इसने सिंबल? हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर होगा H, वो उसका सिंबल होगा। कार्बन का सिंबल उसका फर्स्ट लेटर होगा C। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा? O होगा। ऐसे ही हीलियम का क्या होगा? हीलियम का क्या होगा? He होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी अभी बताया हाइड्रोजन का H होगा, फर्स्ट लेटर होगा, लेकिन हीलियम में क्या क्या हुआ? हीलियम में भी तो H ही होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि अगर जब दोनों एटम का सिंबल सेम नहीं हो सकता है, तो जैसे हाइड्रोजन में हम H नाम दे चुके हैं तो उससे सेकंड लेटर भी उसका उठा लेंगे, तो H के बाद क्या आ जाएगा? E, He हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए कार्बन का क्या है? C है, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? Ca हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसने नाम दिया? जे बर्जेलियस ने नाम दिया कि इन सभी एटम्स का नाम अब इस तरह से लेंगे हम। फर्स्ट लेटर उठा लेंगे उसका, वही उसका क्या होगा? सिंबल होगा। ठीक है, तो सिंबल किसने दिए? एडवांस सिंबल किसने दिए? जे बर्जेलियस ने दिए। हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, कैल्शियम का Ca होगा। क्यों होगा?
क्योंकि भाई कार्बन के लिए हम सी इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर खाली सी छोड़ेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए उससे सेकंड लेटर भी उठा लेंगे Ca, ठीक है। तो इस तरह से किसने दिया, जे बर्जेलियस ने दिया। अब हमें क्या करना था, अब हमने देखा कि हमने सारी चीजें डिस्कवर हो गई। अब हमें आ जाते हैं उसके मास पर। उसका मास कैसे निकाला हमने, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का हमने मास निकाला कैसे। हमने क्या किया, हमें पता था एटम किस में डिवाइड हुआ है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब हमने देखा कि इसका भी कुछ मास होता है और इसका भी कुछ मास होता है, लेकिन इसका मास होता तो है लेकिन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे, देखा कि पूरी जो सब चीजें हैं वो किसी से कार्बन से ही बनी हुई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें किससे बनी हुई है, कार्बन से। तो हमने कार्बन को उठा लिया और उसका मास निकाला। कार्बन का मास कैसे निकाला, 6 प्रोटॉन लिए। हमने देखा कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के मास को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 एटॉमिक मास यूनिट निकाला। अब ये क्यों निकाला बताते हैं। तो हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट निकाला कैसे, कार्बन का मास था 12, तो हमने उसे 12 से ही डिवाइड कर दिया और जो हमारा आंसर आया 1 एटॉमिक मास यूनिट, वो 1/12 ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो उसका जो एक हिस्सा आया, अब हमने उस हिस्से को क्या किया, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया और उसको बाकी सभी एटम से कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, अभी आपके सामने डिस्कस करके बताते हैं। देखो, अगर हमें बताना है हीलियम का मास, किसका मास बताना है, हीलियम का। हमें हीलियम का मास निकालना है तो हमने क्या किया, वेइंग मशीन ली। वेइंग मशीन में हमने इधर हीलियम के एटम को रखा, दूसरी साइड हम 1 एटॉमिक मास यूनिट रखा, लेकिन इक्वल नहीं हुआ, अभी भी वो ज्यादा आ रहा था। हमने एक और एटॉमिक मास यूनिट रख दिया, अब 2 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इधर उधर हीलियम रखा हुआ है, हमें नहीं पता हो कितना एटॉमिक मास उसका यूनिट है, नहीं पता है, मास नहीं पता है। एक और एटॉमिक मास यूनिट रख दिया, 3 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, अब भी बराबर नहीं हुआ। हमने एक और एटॉमिक मास यूनिट रखा तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमें पता चल गया कि इसका मास कितना हो गया, हीलियम का 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से कंपेयर करके हमने जितने भी 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में है, हमने सभी का क्या निकाल लिया, एटॉमिक मास निकाल लिया। कैसे कंपेयर किया मैंने आपको बता दिया। अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना है, देखो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन का निकालना, हमने हाइड्रोजन को एक तरफ रखा, दूसरी तरफ हमने इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट रखा। जैसे ही रखा हमें पता चल गया हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ऑक्सीजन का भी ऐसे ही निकाला, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कंपेयर किया, नाइट्रोजन का 14, तो सभी का निकाल लिया, ठीक है। इफ वीडियो ऑफ माई चैनल इज नॉलेजेबल एंड वेल रिप्रेजेंटेड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।